ये किसी ने हमको आड़ा टेढ़ा बचे हुए कटे पिटे कपड़े दिए हैं धोती वाला सलवार बनाने के लिए। और मैं इसमें बुरी तरह उलझ गई हूँ। ये किधर से भी नहीं आ रहा है। मैंने सारी कोशिश करके देख ली, कहीं से भी नहीं हो रहा है। हर तरफ से मिला लिया। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश टेलरिंग एंड कुकिंग यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो ये देखिए, ये कपड़ा तो हमने ले ही लिया है बनाने के लिए, तो अब किसी न किसी तरह से तो इसको बनाना ही है। मैं किसी भी तरह से कर रही हूँ तो ये नहीं आ रहा है, तो फिर भी देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ये कपड़ा जो है बीच में से ही कटा हुआ पतला है, इसलिए हो नहीं पा रहा है। फिर भी हमने इसको लिया है बनाने के लिए, तो किसी न किसी तरह से बनाएंगे ही। तो चलिए, अब ये देखिए, ये जिधर से बराबर है हम उसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं। हम माप ले रहे हैं कि मतलब लंबाई कितनी आएगी इसकी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने मोड़ा। ये 4 तह या 4 फोल्ड हो चुका है। इसकी लंबाई हमको लेनी है 33 इंच। तो यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं और इसको हम थोड़ा खसका लेते हैं। तो यहाँ से हम माप लेते हैं, जहाँ कटा है वहाँ तक, यहाँ तक कपड़ा कटा हुआ है। तो ये जो है बहुत छोटा हो रहा है, फिर भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक 25 इंच आ रहा है, तो हमको ऐसे क्रॉस में लेना है क्योंकि हमको धोती वाला सलवार बनाना है। तो इस तरीके से हम क्रॉस में लाइन खींच रहे हैं, तो 2 इंच और छोटा हो गया। तो ये देखिए, हम यहाँ से माप ले लेते हैं, देखते हैं कि हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा सलवार बन सकता है। तो कपड़ा कितना आता है, मतलब कितना बचता है, उसी हिसाब से जोड़ेंगे। तो हम 8 या 9 इंच यहाँ से, जो कमर में बेल्ट जोड़ते हैं और नेफा बनाते हैं, तो ये जोड़ेंगे। ये हमने 3 इंच नीचे आसन ले लिया। अब जब हमने जहाँ निशान लगाया है, तो मोहरी से लेकर यहाँ तक हम इस तरीके से क्रॉस लाइन खींच ले रहे हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ है, गहरा है, तो हम इसलिए थोड़ा यहाँ से गहरा कटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक हम इस तरीके से प्लीट्स लगा देंगे। ये हमारा आसन है। अब यहाँ से हम जो कटिंग कर रहे हैं, ये मोहरी है। तो अब ये जो कपड़ा है, हमको इसी में से कमर के लिए बेल्ट निकालना है। तो इधर का जो है ये कटा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। और ये जो भाग है इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने कट कर लिया। तो अब ये जो कपड़ा है कितना है, इसको हम देख लेते हैं और इसको हम बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे मोड़ा और जहाँ तक कपड़ा बराबर आ रहा है हम माप ले रहे हैं। तो ये 9 इंच आ रहा है, तो हम इसकी बराबर कटिंग कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई का माप ले लेते हैं। ये एक 8 से 10 साल की बच्ची का है, तो इसका कमर थोड़ा पतला रहेगा तो चलेगा। तो ये कमर का घेर 18 इंची, ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंची रहेगा तो बहुत है।
तो ये जो हमने कपड़ा कट करके निकाला था, तो हम इसको भी बराबर कट कर लेते हैं और इसको हम इसी में सिलाई के वक्त जोड़ लेंगे। तो ये कमर का बेल्ट हो चुका है। हम इसका यहाँ पे रख के माप ले लेते हैं। ये सिलाई के बाद लगभग 30 से 31 इंच होगा। हमने 9 इंच कमर का बेल्ट ले लिया है, जो 2 इंच चला जाएगा सिलाई में और 23 इंच इसकी लंबाई है। तो 7 और 23 हो जाएगा 30 इंच। तो हमको 3 इंच और बड़ा करना है। तो हम मोहरी में 3 इंच की पट्टी जोड़ देंगे। तो उसके लिए भी हम कपड़े इसी में से निकाल लेते हैं। तो वो मोहरी में 3 इंच का पट्टी जोड़ने के लिए हमको कम से कम 6 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। अगर थोड़ा पतला रहेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये सिलाई में जो हमने कटिंग किया है 31 इंच आएगा। तो अगर 2-2.5 इंच भी चौड़ा रहता है, यानी 5 इंच, तो भी बराबर आ जाएगा। तो हम मोहरी के लिए 5 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल लेते हैं। मोहरी की जितनी हमने चौड़ाई ली है, इस कपड़े की उतनी हम लंबाई ले लेंगे। तो इसको हम कट करके बराबर कर देते हैं। जितनी मोहरी थी उतना हम कपड़ा ऐसे कट कर लेंगे। तो हमने एक ही मोहरी का निकाला था, तो दूसरी मोहरी का भी इस तरीके से कपड़ा रख कर और उसके बराबर हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपने देखा ना कितना मुश्किल से हमने सलवार की कटिंग की है। ये हमने मोहरी की पट्टी की कटिंग कर ली है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये जो इसमें हमने एक्स्ट्रा छोटे छोटे कपड़े रखे थे, उसको हम अलग कर लेते हैं। और ये जो हमने सलवार के लिए कपड़े कटिंग किए थे, उसको हम अलग कर लेते हैं। ये जो कमर का बेल्ट है, तो हम इसको देखिए इस तरीके से रख कर इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, कि जो अच्छे से है, जो हमने सिलाई लगाई वो कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। तो ये इसको हमने जोड़ लिया। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ बीच से कट लगा लेंगे। ये जो है हमारे आगे और पीछे वाला पोर्शन हो गया। अब ये जो सलवार का कपड़ा है, तो जो हमने आसन की कटिंग की थी, तो ये देखिए 3 इंच की थी। तो एक साइड से हम आसन को जोड़ लेंगे। अब ये जो हमने कमर का बेल्ट जोड़ कर रख दिया है, तो इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करते हैं और बीच से कट लगा लेते हैं। तो ये जो बीच से कट लगाया है, वहाँ क्या करना है हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो ये जो कपड़ा है, इसका हमने एक आसन जो है उसको सिल लिया है और दूसरा वाला आसन जो है खुला छोड़ा है। तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तो ये देखिए आसन मिल गया। तो ये जो बेल्ट का कपड़ा है, हमने उसको सीधा रखा है और उसके ऊपर जो सलवार का कपड़ा है, हमने उल्टा रखा है। तो ये जो आसन है,
आसन के यहाँ से हम इस तरीके से सीधा इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। ये इतना ज़्यादा कपड़ा है, ये 2-3 इंच के लगभग हमने जो हमने 4 फोल्ड करके बीच में कट लगाया था, ये वहाँ से और यहाँ तक 3 इंच तक कपड़ा छोड़ा है। तो हम इस तरीके से प्लीट्स लगा लेंगे। देखिए ऐसे कर रखेंगे और उसको हम ऐसे लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। जितनी भी प्लेट्स आती है उतनी हम लगा लेंगे। ये जो हमने कट लगाया था वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ये जो कपड़े का कोना है इसको घुमाकर जो हमने कट लगाया है वहाँ पर मिला देंगे। अब इस तरीके से हम कपड़े घुमाएंगे और अब जो है प्लीट्स अपने आगे साइड को हम लगाएंगे। यानी जो पहले हमने प्लीट्स लगाया जिस साइड में उसका उल्टी साइड में अब हम प्लीट्स लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से जितना प्लीट्स उधर लगाया इस साइड भी हम उतना ही लगा लेंगे। प्लीट्स लगा लेने के बाद जो हमने आसन की सिलाई कर रखी है और जो डबल फोल्ड करके कट लगाया था उन दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरीके से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। वो हमने सिलाई कर ली। अब जो हमने 4 फोल्ड करके कट लगाया था तो अब हम दूसरी साइड उधर आ रहे हैं। तो इधर भी ठीक उसी तरह से हम प्लीट्स लगा लेंगे। 2 या 3 इंच जितना हमारा कपड़ा रहेगा उस हिसाब से जगह छोड़ेंगे और उतने में हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो हमने जैसे पहले सिलाई की उसी तरह से हम दूसरे वाले भाग में भी सिलाई लगा लेंगे प्लीट्स लगाते हुए। अब जो है हम इसको इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने सीधा किया और इसको ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। जो अंदर का सिलाई वाला कपड़ा है उसको हम ऊपर की साइड मोड़ेंगे और उसी के ऊपर एक चाप के बराबर जगह छोड़ते हुए सिलाई हम अच्छे से लगा लेंगे। तो हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये जितना कपड़ा था उतना ही बन पाया है। तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे सीधा वाला भाग को अंदर करेंगे, उल्टा वाले के ऊपर करेंगे और जो कमर का बेल्ट है उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से और आसन तक सिलाई लगा लेंगे। हमें इसमें डोरी के लिए होल नहीं बनाना है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, तो इसलिए हमको सीधी सिलाई कर लेनी है। हमने जहाँ तक आसन कट किया था वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, कमर के बेल्ट की चौड़ाई 20 इंच है। अब हमको इसमें इलास्टिक जोड़नी है। तो ये एक बच्ची की सलवार है, तो हमको इस उसके कमर का माप तो लिया नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से लेना है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। हमको उतना लेना है कि जितना उसको पहनने के बाद उसके कमर से सरके ना और बहुत टाइट भी ना हो गए। ये देखिए, कटने के बाद 19 इंची तक ये है, 20 इंची भी लिया जा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से पहले जॉइंट कर लेते हैं। अब ये जो कमर के बेल्ट का कपड़ा है इसको हम
इस तरीके से मोड़कर सिंगल ही मोड़ेंगे, आधा इंच के बराबर है, जितना मोड़ सकते हैं मतलब कम उतना ही मोड़िए। तो इसको हम मोड़कर पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए, ये जो है हमने सलवार के कपड़े को सीधा कर रखा है, तो इसको हम इस तरीके से अंदर साइड उल्टी साइड इलास्टिक पर रखेंगे और कपड़ा को मोड़ेंगे और सुई को अंदर मतलब कपड़े में इलास्टिक में चुभो लेंगे और इस तरीके से इसको टाइट खींचेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जो इलास्टिक है उसको भी टाइट खींचना है और हमको पीछे से कपड़ा पकड़ कर भी टाइट खींचना है, नहीं तो सिलाई नहीं लगेगी। तो इस तरीके से पूरी कमर में सिलाई हमको इलास्टिक लगाकर कर लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। तो इधर ये जो है कपड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम इसी में लेंगे बराबर एक छोटी मोटी इसमें हम प्लीट्स लगा लेंगे और इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए जो है सिलाई हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको सिंगल ही रहने दें, नहीं तो एक मतलब ऊपर के साइड हम सिलाई लगा रहे हैं आधा इंच की जितनी जगह छोड़कर। तो इस तरीके से टाइट खींचते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। आप इसको सीधी साइड करके भी सिलाई लगा ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो सिलाई है अच्छी दिखेगी सीधी साइड से लगाते हुए। मैं उल्टी साइड से ही लगा रही हूँ। तो ये जो है सिलाई लग चुकी। तो ये जो है ऊपर का हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हमको इसकी मोहरी बनानी है। हम इसकी माप ले लेते हैं। तो ये 31 इंच है, इसमें हमको 2 इंच और बढ़ाना है। तो ये हमने जो पेपर वक्रम होता है वो ले लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको मतलब जितना चाहिए चौड़ाई मोहरी के बराबर हम उतना वक्रम ले रहे हैं और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बीच से हम कट कर लेंगे। ये 2.5 इंच चौड़ा है, यानी 5 इंच है, डबल किया तो 2.5 इंच। अब हमने जो मोहरी के लिए कपड़ा कटिंग किया था उसको लेते हैं और इस तरह से उल्टी साइड जो है हम वक्रम को रखेंगे और इधर से इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों मोहरी पे सिलाई लगा ली है। तो इस साइड से भी हम बकरम पर यानी बकरम और कपड़े को एक साथ ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दोनों एक साथ चिपके रहें। आप चाहें तो इसको प्रेस से भी चिपका कर और इस तरीके से जो हमने ऊपर से कपड़ा मोड़ कर सिलाई लगाई है वो लगा सकते हैं। ये जो मोहरी में पट्टी लगानी है उस कपड़े को हमने ले लिया है, उसको सीधा रख लिया है और ये जो सलवार की मोहरी है इसको भी हम उसके ऊपर सीधा रख लेते हैं और इस तरीके से हम सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी मोहरी में भी कपड़े को जोड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बाद में कट करेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे और जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसको अंदर के तरफ करेंगे इस तरीके से कि जो हमारे अंदर की सिलाई है कपड़ा दिखना नहीं चाहिए
और ऐसे मोड़ेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और अब हम पूरी मोहरी पर सिलाई लगा लेंगे। आप इस पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं या जिग जैग मशीन है तो जिग जैग सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक मोहरी तैयार कर ली और ठीक इसी तरीके से दूसरी वाली मोहरी को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो हम दूसरी वाली भी बना लेते हैं। हमने दूसरी वाली मोहरी भी तैयार कर ली है। तो देखिए ये सीधी साइड है तो इसको इस तरीके से हम रखते हैं मोहरी को और ऐसे पकड़ते हैं और इस तरीके से हम रखेंगे ऐसे और हम मोहरी का माप ले लेंगे। तो मोहरी का माप जो है 5.5 इंच यानी 11 इंच होगा पर निशान लगा रहे हैं और हम इसको इस तरीके से ऐसे क्रॉस में लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारा एक टांग का या जो कपड़ा है एक पैर का तो इसको हम इस तरीके से पकड़ते हुए बराबर से एक चाप के बराबर या आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है कि ये जो दोनों आसन की सिलाई है इसको इस तरीके से एक साथ मिलाना है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसको हम एक साथ मिलाकर ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे आसन तक। अब जो है इस आसन से अब दूसरे पाँव की सिलाई शुरू होती है। तो यहाँ से हम घुमाएंगे और ऐसे बराबर पकड़ेंगे और एक चाप के बराबर जगह छोड़ते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो अब ये देखिए अब यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो इस मोहरी का भी निशान हम 5.5 इंच पर लगा लेंगे और इसकी भी सिलाई हम क्रॉस में कर लेंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब चाहे तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको सिंगल ही रहने देती हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम क्रॉस में इस तरीके से कट करके हम बराबर कर लेते हैं दोनों मोहरी को। तो ये लीजिए हमारा धोती वाला सलवार बनकर तैयार है। अब हम इसको सीधा करके दिखा देते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका माप लेकर आपको दिखा देते हैं। तो इसका माप जो है 33 के बजाय 1 इंच ज़्यादा ही होगा।